गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमारा चल रहा और इसका क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 6 है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला क्या दिया है। यदि किसी 3 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पियर धारा फ्लो होती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात करना। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहली वैल्यूज क्या दी है हमें, देखो 3 ओम ये दिया है हमें, क्या दिया 3 ओम ये। तो R बराबर कितना दिया 3 ओम। ठीक है, कि प्रतिरोध में से 2 एम्पियर, तो करंट का मान कितना दिया, कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारी 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2.5 एम्पियर। ठीक है, धारा फ्लो होती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है V की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I R होता है। V बराबर I की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, और नहीं I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी I की वैल्यू 2.5 और R की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो V बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 या 75.75 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है साथी, इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या वैल्यूज गिवन है। जो गिवन वैल्यूज हैं उसके आधार पर हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे और उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, जो भी हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 15 मीटर ऊंचाई वाले पोल पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थिर ऊर्जा का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखिए क्या क्या गिवन वैल्यूज है। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है इसके अंदर, ये देखना हमें। इसके अंदर क्या क्या दिया, देखो ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है, देखो h बराबर 15 मीटर, ये ऊंचाई दी है हमें। दूसरा क्या दिया, द्रव्यमान दिया m, m बराबर कितना दिया हमें 2 किलोग्राम। ठीक है,
फिर वाली वस्तु में कितनी स्थिर ऊर्जा होगी, और जी बराबर कितना होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्थिर ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, ये होता है। अब हमारे पास देखो h की वैल्यू भी दी है और m की वैल्यू भी दी है और g की वैल्यू भी, बस पुट करनी है। m की वैल्यू कितनी है 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, ये ठीक है। अब मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, 9.8। अब 9.8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे हम इससे 30 से, 0 0 प्लस 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 9 27 और 2 कितने होते हैं 29, 0 4 200, ये हो जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद है इतना, तो कितनी हो जाएगी 294, 294 जूल हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पीटी, ये इसका आंसर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं हम, साइंस के अंदर हाई स्कूल, और हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पर क्या है, ये न्यूमेरिकल दिया गया है। हमें जो जो वैल्यू दी थी सबसे पहले हमने गिवन वैल्यूज कर ली, जो जो वैल्यू थी लिख ली साइड को, फिर हमने फॉर्मूला पुट अप किया, ये फॉर्मूला क्या लगेगा, तो mgh होता है। अब क्या क्या वैल्यूज दी है हमें, h की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है और g की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट अप करके हमने क्या करा, कैलकुलेट किया, बाकी कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 294 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट देखते हैं अभी। पचास ग्राम वजन की एक बुलेट 200 मीटर प्रति सेकंड के की गति से 36 दिशा में चलती है, ठीक है। बुलेट की गतिज ऊर्जा का मान, बुलेट की गतिज ऊर्जा का मान
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाली थी, स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब इसमें पूछा गतिज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मान पूछ रहे हैं हमें। क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या गिवन वैल्यूज है, देखो 50 ग्राम, 50 ग्राम की एक, तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यूज कितनी दी है हमें, 50 ग्राम, ठीक है। और ये क्या दिया, 200 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो वेग कितना दिया हमें, 200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कि क्षैतिज दिशा में चलता है बुलेट की गतिज ऊर्जा निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। और इसे ग्राम को हम बदलना चाहते हैं, अगर ग्राम को बदलना चाहो तो बदल सकते हो, नहीं बदलना चाहो तो कोई बात नहीं है। अगर बदलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन, अगर किलोग्राम में बदलते तो 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.05 किलोग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर दो, 1/2 और m की वैल्यूज कितनी है, 0.05 और v की वैल्यूज कितनी है, 200 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 1/2 0.05 200 गुना 200, ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे 100 आएगा, ठीक है, 0.05 100 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1000 जूल आ जाएगी। तो के का मान कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी, तो के की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी ई बराबर कितना आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 9 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अब तक कर चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन आपकी क्लास लेंगे और इसी प्रकार से हमारे फ्लो बनता चला जाएगा और लोअर लेवल से अपर लेवल के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे साथियों, जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल कराएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार करके देखें न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं और सभी को नमस्कार।